नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे जाने-माने प्रसिद्ध ट्रेडर और इन्वेस्टर संजीव बसेन जी के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीक्रेट है उसके बारे में बताएंगे। संजीव बसेन जी भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे जाने-माने ब्रोकर आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वे शेयर मार्केट में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। आपने जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज़ पर संजीव के भसीन शेयर इसके बारे में तो सुना ही होगा। ये इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किए हुए शेयर के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इनके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स है उनके बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आप भी शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, संजीव बसेन जी का पहला इन्वेस्टमेंट सीक्रेट है इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आपको जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन सभी से आपको दूर रहना चाहिए। आप जो है लंबे समय में आप पैसा जो है वह ज़रूर कमा सकते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ आप पैसा जो है जितने ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं उतना ही आपका रिस्क जो है वह कम हो जाता है और आपके सफल होने के चांसेस जो है वह बढ़ जाते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है क्या 98% ट्रेडर जो है वह लॉस ही करते हैं, केवल 2% ट्रेडर ही सफल होते हैं। वैसा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप जो है पूरा पैसा जो है खो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसी के बारे में सोचना चाहिए और उसी को करना चाहिए। आपको सबसे पहले एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, कम समय में भले ही सेंटीमेंट, लिक्विडिटी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन लंबे समय में फंडामेंटल ही काम आती है। आपको जो है अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनमें लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो है स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजीशन ट्रेडिंग हो गया, इसमें इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इनका दूसरा इन्वेस्टमेंट टिप्स है अंडरस्टैंड दी रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों, अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क जो है वह ज़रूर है। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ही ज़्यादा आपको मुनाफे होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप रिस्क जो है वह नहीं ले सकते तो आपको इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। आप दूसरे साधन जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, इसके ज़रिए जो है वह निवेश कीजिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप अगर पैसा बना सकते हैं तो आप पैसा खो भी सकते हैं। यही बात जो है वह शेयर के निवेश में भी आती है। आप जिस भी शेयर में निवेश करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसके रिस्क के बारे में देखिए, और अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तभी जो है उस शेयर में निवेश कीजिए। अगर आप उतना रिस्क नहीं ले सकते तो आपको उस शेयर में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला है कंट्रोल योर इमोशन। दोस्तों, जितने भी लोग शेयर मार्केट में पैसा खोते हैं, चाहे वे बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल, उन सब का सबसे बड़ा कारण होता है उनका इमोशन। दोस्तों, मार्केट में जब भी आप काम करते हैं तो दो तरह के इमोशन आपके मन में आते हैं। एक होता है फियर और एक होता है लालच। दोस्तों, जब आप लालच में होते हैं तब आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है वह निवेश करते हैं, और जब आपके मन में डर का माहौल रहता है आप गलत फैसले करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करते समय आपको अपने इमोशन के ऊपर जो है हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, तभी जो है आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लोग जब शेयर मार्केट में शुरुआत करते हैं तब वे लालच करते हैं और इस कारण से अपना पूरा पैसा जो है वह खो देते हैं। आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप जो है वह बनाना चाहिए और उसके बाद एक रीज़नेबल रिवार्ड के बारे में सोचना चाहिए, एक रीज़नेबल रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। आपको ज़रूरत से ज़्यादा लिवरेज जो है वह भी नहीं लेना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अगर आप एक सिस्टम बना लेते हैं तो अपने इमोशन पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके बाद इनका चौथा ट्रेडिंग सीक्रेट है अंडरस्टैंड दी बेसिक। आपको मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है, यह किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ लंबे समय में अपने फंडामेंटल के आधार पर ही चलती है। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आपको निवेश करने से बचना चाहिए। आप इसके बदले कोई म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियली एडवाइजरी की मदद ले सकते हैं। जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, पहले उसके बिजनेस को जानिए, वह कौन सा बिजनेस करती है और वह किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वह प्रभावित होता है, और उसके बाद ही निवेश कीजिए। अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ सकते तो आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, उस या फिर उस बिजनेस जो है उसमें निवेश करने से बचना चाहिए। के बाद इनका जो पांचवा ट्रेडिंग सीक्रेट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कुछ लोग इसका मतलब अलग-अलग शेयरों में निवेश करना समझते हैं। ऐसा सही भी है, लेकिन संजीव बसंत जी का कहना है कि आपको केवल इक्विटी में ही निवेश करने ही करना चाहिए। इसके अलावा आपको बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर इन सभी में निवेश करना चाहिए। यह आपको खराब मार्केट में सर्वाइवल में मदद करेगा। अगर आप केवल इक्विटी मार्केट में ही निवेश करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा दूसरी चीज़ों, चाहे गोल्ड हो गया, इन सभी में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद अगला है डोंट यूज़ लिवरेज। दोस्तों, आपको लिवरेज का उपयोग तभी करना चाहिए जब आप शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा अनुभव हो गया हो। दोस्तों, बहुत से लोग जब शुरुआत में आते हैं वे ज़रूरत से ज़्यादा लिवरेज ले लेते हैं। वे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया वायदा बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं। इसमें आपको लिवरेज जो है वह ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, लिवरेज की मदद से आप अपना पैसा जितना जल्दी बना सकते हैं उतना ही जल्दी आप खो सकते हैं। आपको लिवरेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो है वह ब्याज में अपना पैसा लेकर आते हैं, लोन लेकर पैसा लेकर आते हैं, यह सोचते हैं कि वे शेयर मार्केट से पैसा कमा लेंगे और उसके बाद जो है लोन जो है वह पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी जो है वह नहीं रहती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको केवल डिलीवरी में ही काम करना चाहिए, पोजीशन ट्रेडिंग में ही करना चाहिए, और अगर उसके बाद आपको अनुभव हो जाए तब जो है लिवरेज का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको ब्रोकर चुनने में परेशानी हो रही है? तो ऐसे में आप IIFL सिक्योरिटी के साथ जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग में किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल 20 रुपये ही चार्ज लगने हैं। इसके अलावा आप अभी नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है।